हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डाइपोल मोमेंट, राइट। आपसे पूछा है कि इनमें से किसके पास डाइपोल मोमेंट होगा। 4 मॉलिक्यूल्स आपके पास है, दैट इज योर CO2, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, एंड वी कैन से अमोनिया एंड योर मीथेन, राइट। सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। की कॉन्सेप्ट, dipole moment due to difference in charges and comparison of all molecules, right? So let's see, बेसिकली आपको करना क्या है। सबसे पहला मॉलिक्यूल जो आपके पास है दैट इज योर CO2, राइट। तो बेसिकली डाइपोल मोमेंट होता क्या है। डाइपोल मोमेंट बेसिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं डाइपोल मोमेंट को म्यू से, राइट, दैट इज योर म्यू। अगर आपका डाइपोल मोमेंट जो है बेसिकली रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट अगर कैंसिल हो जाता है तो हम कहते हैं कि डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू 0 है। अगर हम बात करते हैं कि उसका एक रिजल्टेंट डाइपोल 0 नहीं है, दैट इज परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, दैट इज म्यू नॉट इक्वल टू 0, राइट। सो ये 2 कंसेप्ट आपको देखने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर। आपको पता है कि CO2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। अगर बात करते हैं कार्बन और ऑक्सीजन में से आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, दिस इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो आपका जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है बेसिकली दैट इज फ्रॉम योर पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस तरीके से होते हैं। अगर यहाँ पे भी बात करेंगे कुछ इस तरीके से होगा। तो ये आप देख पा रहे हैं कि इक्वल डायरेक्शन इधर है, इक्वल इधर है, जिसकी वजह से इसका जो रिजल्टेंट डाइपोल है दैट इज इक्वल टू 0, मतलब इसके पास डाइपोल मोमेंट नहीं है, राइट। Then we are talking about next one. नेक्स्ट आपका क्या है, दैट इज पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ये आपकी बेंजीन हुई, ठीक है, दिस इज ऑल्सो बेंजीन। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि अगर आप इसमें से प्लेन पास करेंगे, बीच में से इसको कट करते हैं, तो ये कार्बन इस कार्बन को रिफ्लेक्ट करता है, ये कार्बन इस कार्बन को रिफ्लेक्ट करेगा, एंड ये क्लोरीन इस क्लोरीन को रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। अगर आप इसको बीच में से भी कट करते हैं तब आप देख सकते हैं कि सेम पोर्शन इधर है, सेम पोर्शन इधर है। मतलब अगर आप इस डायरेक्शन में भी देखते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ये है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ये, तो इस डायरेक्शन में होगा। तो इक्वल अगर आपको लग रहा है कि डाइपोल मोमेंट इसका भी क्या है, इज इक्वल टू 0 है। अगर हम बात करते हैं अमोनिया की, अमोनिया आपको पता है एक पिरामिडल इन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, विद sp3 हाइब्रिडाइजेशन, राइट। तो अगर हम अब अमोनिया के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें आपके पास एक लोन पेयर होता है और 3 हाइड्रोजन्स कुछ इस तरीके से होते हैं। तो इन तीनों हाइड्रोजन्स का रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। या फिर आप बात कर सकते हैं कि जो आपका नेगेटिव है दैट इज नाइट्रोजन, कुछ इस तरीके से हुआ, ठीक है। एंड लोन पेयर का इस तरीके से होगा, क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसका इफेक्ट ज़्यादा देखा जाता है। तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 है, मीन्स इसका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज योर डी, मीथेन की। मीथेन आपको पता है टेट्राहेड्रल इन स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल। तो ये एक स्फेरिकल मॉलिक्यूल है, लाइक इस तरीके से। तो आप देख पाते हैं कि इन तीनों हाइड्रोजन्स का बेसिकली अगर देखा जाए किसी भी एंगल से आप देखेंगे, किसी 2 एटम को करके देखते हैं तो आपको इसमें एक प्लेन दिखाई देता है, इस तरीके से अगर आप करते हैं तो इनमें भी सिमेट्री है। अगर इनका डाइपोल मोमेंट और इन सब का रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका डाइपोल मोमेंट जो है वो इज इक्वल टू 0 आएगा। जितने भी आपके टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल होते हैं और आपके ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन सब का जो है रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जो है इक्वल टू 0 होता है, दे डू नॉट हैव एनी डाइपोल मोमेंट। तो अकॉर्डिंग टू दिस यू कैन अंडरस्टैंड दैट योर ऑप्शन नंबर C is correct, that is ammonia has permanent dipole moment. I hope you understood this concept. Thank you so much and all the best.